महोदय, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये रिपोर्ट आया है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है, वो ऐसे उठाना ये गलत है। हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। पक्का हो गया देशद्रोही है सोनिया गांधी, खुद सदन में ही बोल गए खड़गे। जॉर्ज सोरोस जो भारत को गिराने के लिए पानी की तरह पैसे बहा रहा है, जो भारत को कमजोर करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाता है, अब कंफर्म हो गया है कि सोनिया गांधी उसी से हाथ मिलाए बैठी हैं। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। संसद में आज एक ऐसा वाकया हुआ जिसने कांग्रेस के नेत्री सोनिया गांधी को निशाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद फिर चर्चा करते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये रिपोर्ट आया है कि कांग्रेस के सीनियर लीडर का जॉर्ज सोरोस से संबंध है। इसको तो जरूर इस पर एक डिबेट होना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ उसमें भी सोरोस का इन्वॉल्वमेंट है। $1 मिलियन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए $1 मिलियन मैंने रखा हुआ है। और ऐसे लोगों का अगर संपर्क सर, इनको बिठाइए। अगर हाउस, देखिए यही बोल रहा हूँ मैं, जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है, वो ऐसे उठाना ये गलत है। और किसी के इमेज को डैमेज करना नहीं। कौन सा मेंबर? विच मेंबर? कौन सा मेंबर? 35-9 यू आर रेफरिंग टू विच मेंबर? सो एनी मेंबर। नहीं, कौन सा मेंबर? विच मेंबर यू आर रेफरिंग? रेफरिंग ऑफ विच मेंबर? देखिए, कार्रवाई में रुकावट नहीं डालेगा, सत्कार नहीं होगा, करेगा, बाधा नहीं डालेगा। और जब राज्यसभा में भाषण दिए जा रहे हैं तो साथ साथ उनकी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। ये क्या चल रहा है? हाँ? ये Yes, Mr. सुधांशु त्रिवेदी, what have you to say? सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है। यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है। हमारी तरफ से किसी सदस्य का नाम नहीं लिया, हम सिर्फ इस चर्चा का आग्रह कर रहे हैं। हुआ क्या वीडियो में? जेडीयू सांसद हैं जो पहले बोल रहे थे, उन्होंने बोला कि कांग्रेस के सीनियर नेता का जॉर्ज सोरोस से संबंध है, इस पर सदन में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। खड़गे जी क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कहा ऐसा कहना ठीक बात नहीं है जब वो नेता सदन में ना हो। अब सदन में कौन नहीं था राज्यसभा में? कौन? सोनिया गांधी। और उसके बाद सभापति धनखड़ जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कौन सा नेता सदन में नहीं है। और इसी बात की चुटकी काटते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सभापति जी, हमने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, हम तो बस इस पर चर्चा करवाना चाहते हैं। यानी खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है खड़गे ने। और जॉर्ज सोरोस के जिस कांग्रेस के नेता से संबंध बताए जा रहे थे, उन्होंने खुद बोल दिया वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उनके बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। वहाँ पर उपस्थित कौन नहीं था? सोनिया गांधी, क्योंकि सोनिया गांधी का आज जन्मदिन था और वैसे भी उनको सदन वदन कहाँ भाता है। सदन में वो बैठी नहीं थी और उनके ऊपर ऐसा आरोप लग गया। अब बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की नेत्री जो सोनिया गांधी है, नेत्री जो सोनिया गांधी उस संगठन से जुड़ी हुई है जो सोरोस से फंड लेती है। और आज जब उसी पर चर्चा हो रही है तो खड़गे जी ने ऐसी बात खोद दी जिसमें बीजेपी को मौका मिल गया कान खींचने का। अब सवाल उठता है कि भैया ये सोरोस कौन है, जॉर्ज सोरोस है कौन? वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जॉर्ज सोरोस 94 साल के हैं। इनकी पहचान एक ऐसे शख्स की रही है जो दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने के लिए अपना एजेंडा चलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का भी धुर आलोचक माना जाता है। और इंडिया को काटने बांटने में जितना भी हो, पैसा लगाना हो या किसी भी तरीके का कुछ भी करना हो, ये सोरोस भाई साहब वही करने में सबसे आगे रहते हैं। जम्मू कश्मीर वाले विवाद में भी ये हमारे खिलाफ रहते हैं।
सोरोस वही व्यक्ति हैं जिन्होंने खुले तौर पर कहा है कि उन्होंने मोदी सरकार को गिराने के लिए $1 बिलियन निवेश किए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। जैसे ये मामला सामने आया, इस पर बीजेपी राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी कुछ बातें कही, वो भी आपको सुनाता हूं, फिर आगे बात करेंगे। संस्था है जिसका नाम है फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, और इसके बारे में कहा जा रहा है दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1994 विद द मिशन टू प्रमोट डेमोक्रेसी इन एशिया पैसिफिक रीजन। अब इसमें 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, 4 लोग सह अध्यक्ष हैं, और उसमें एक श्रीमती सोनिया गांधी जी भी हैं। जो लोग हैं उसमें फिलीपींस की कैरेजोन एक्विनो हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस हैं, कियाम डेंग जूंग हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं नेशनल कांग्रेस ऑफ न्यू पॉलिटिक्स के, ऑस्कर सांचेज हैं जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टा रिका हैं, और सोनिया गांधी जी इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द राजीव गांधी फाउंडेशन। ये आप देख सकते हैं। गंभीर बात। आरोप और प्रत्यारोप के बाद जब सदन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, तो अब सोनिया गांधी निशाने पर है। आपको क्या लगता है कि क्या जाने अनजाने में खड़गे से बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है? आप अपनी राय में कमेंट में बताइए। साथ ही साथ जॉर्ज सोरोस, जिनको लेकर अमूमन भारतीय जनता पार्टी चर्चा करती रहती है कि ये जो है इनके संबंध कांग्रेस के नेताओं से हैं, और जैसा मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, सुधांशु त्रिवेदी ने कई ऐसे प्रूफ भी दिए हैं कि सोनिया गांधी उनसे जुड़ी हुई हैं और फंड उनको मिल रहा है। हालांकि ऐसा कोई मजबूत अभी तक वो जांच नहीं निकल कर आई है कि उससे कुछ स्पष्ट हो सके, लेकिन जिस तरीके की बात आज सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई है, उसमें प्रूफ दिखाए हैं, उसके बाद से सोनिया गांधी काफ़ी निशाने पर हैं। और सदन में जब इस तरीके की बात बोल गए खड़गे जी, तब तो मामला पूरी तरीके से लोटपोट हो गया, खड़बड़ा गया, और वहीं से सोनिया गांधी निशाने पर आ गई। जॉर्ज सोरोस, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जॉर्ज सोरोस जो है धुर भारत विरोधी हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते भारत को कैसे मिट्टी में मिला दिया जाए। हालांकि वो स्थिति भारत में नहीं हो पाएगी, क्योंकि भारत के लोग सजग हैं, भारत की राजनीति उतनी सजग है। हालांकि अब जिस तरीके से सोनिया गांधी को उनसे जोड़ा जा रहा है, ये बेहद ही शर्मनाक होगा अगर इस पर कोई ऐसे प्रूफ मिलते हैं। और जब ये सीधी बात सदन से सामने आई है, मामला बड़ा गंभीर हो गया है। सोनिया गांधी आज सदन में मौजूद नहीं थी, और उसी समय खड़गे जी बोल गए। बातें छिपाने के लिए खड़गे जी रूल बुक उठा के बताने लगे कि इस पन्ने पे ये लिखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, कहाँ का नियम है। लेकिन भाई साहब खड़गे जी फंस गए। खड़गे जी अपने बात में सोनिया गांधी को लपेट ले गए। अब देखते हैं कैसे टैकल करेगी। अब टैकल करने की बात, इस शब्द टैकल में क्यों लेके आया हूं, क्योंकि अभी जब सदन शुरू हुआ तो उसमें ज़्यादातर क्या अडानी अंबानी को छोड़कर कोई अन्य मुद्दा विपक्ष को मिला नहीं। उसी पर वो लोग रिपीट करते रहे। आज सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने भी एक वीडियो पोस्ट किया, उसमें मास्क लगाए हुए हैं अडानी और मोदी का, जिसमें एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उसका वीडियो भी शेयर किया है उन्होंने। अब जब ये मुद्दा उठाया था, वहां से दूसरी तरफ बीजेपी जॉर्ज सोरोस को ले आई, और वो लेके आई और मुहर लगा दिए बैठे जी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी। आप बताइए, क्या ये बीजेपी को बहुत बड़ा पॉइंट मिल गया है? साथ ही साथ आप ये बताइए, क्या देश विरोधी गतिविधियों में कांग्रेस हाथ मिला रही है जॉर्ज सोरोस से, जैसा सुधांशु त्रिवेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया? आप अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।